हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इस सभ्यता का क्या क्या नाम है। इसके अलावा मैंने कुछ फैक्ट्स बताया था, इसका क्षेत्रफल बताया था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सारे चीज़ पे हम लोग बात किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम लोग कह रहे हैं इसका उदय कैसे हुआ, मतलब एक ग्रामीण संस्कृति से एक सभ्यता की तरफ का जो सफ़र है ये कैसे हुआ, तो उसका उदय का क्या कारण था, वो सारे चीज़ पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम में आप ये समझ लीजिए कि इसका उदय का और पतन का ये समय काल या टाइम पीरियड क्या है। देखिए, चूंकि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप एग्जैक्ट डेट को लेकर के परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स रखते हैं कि आसपास, इसके आसपास ऐसा हुआ होगा। जब हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास है ना। तो आसपास हम लोग अप्रॉक्स रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा, वहाँ पे एग्जैक्ट डेट आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आसपास होता है, चूंकि ये एंशिएंट का पार्ट है, प्राचीन, और ये बिफोर क्राइस्ट का पार्ट है। और बिफोर क्राइस्ट में फिर क्या हो जाता है कि अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग डेट है, इसलिए हम लोग एक एवरेज डेट को क्या करते हैं, मतलब जो ज़्यादातर लोगों का मान्य है या सर्वमान्य जिसको बोल सकते हैं, उसी डेट को हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ क्या तारीख होगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सिविलाइजेशन बना, कैसे ग्रामीण से शहर की तरफ ये शिफ्ट किया। तो चलिए अब देखिएगा, पहला चीज तो आप एक मैं डायग्राम बना देता हूं। आप ये डायग्राम अपने आंसर राइटिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी का यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपसे पूछेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ रहा है, तो आप इंट्रोडक्शन में शब्द बचाना अगर चाहते हैं, बहुत कम वर्ड दिया है आपको कि 200 वर्ड में लिखिए या 150 वर्ड में शॉर्ट्स नोट्स दिया है, तो उस समय अपना शब्द को बचाने के लिए आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम में जो ये आंसर चेकर जो होते हैं, जो चेक करेंगे आपके आंसर, तो वो बहुत इससे प्रभावित होता है डायग्राम वगैरह से, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है लगभग 3200 ईसा पूर्व। देखिए, अभी मैं आपको BC AD क्या होता है, बहुत लोग को ये क्लियर नहीं रहता है, मैं इसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। आप इसको BC भी लिख सकते हैं या BCE भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर है, BC या BCE। अब इसका क्या मतलब है हम लोग आगे बात करेंगे। 3200 ईसा पूर्व, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 3200 BCE के आसपास इस सभ्यता का माना जाता है कि ये ओरिजिन होना शुरू हुआ, ये उदय होना शुरू हुआ। तो आप कह सकते हैं ये इसका ओरिजिन का समय है। यहां से क्या हो रहा है, ओरिजिन मतलब उदय, यहां से क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। और लगभग 2500 BC, ठीक है, BC बोलो या BC बोलो, 2500 ईसा पूर्व आते आते ये अपने मैच्योर फेज पे पहुंच गया, विकसित अवस्था। इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में ओरिजिन मतलब उदय, यहां से उदय होना शुरू हुआ और यहां पे ये अपने विकसित अवस्था में पहुंच गया, ठीक है। और लगभग माना जाता है 1900 BC के आसपास ये अपने मैच्योर फेज पे बना रहा। ये मैच्योर फेज क्या है मैं आपको आगे बताता हूं, ये फेज मैं बता रहा हूं। यहां से क्या हो रहा, उदय हो रहा है। 2500, आप ऐसे समझ लीजिए अभी इजी लैंग्वेज में कि ये अभी गांव में ये लोग रह रहे है ना, मतलब ग्रामीण संस्कृति है इनका। और धीरे धीरे ग्रामीण से धीरे धीरे लोग शहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि संस्कृति से सभ्यता की तरफ। मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन है इंडिया का, भारत का क्या है, पहला शहरीकरण, पहला नगरीकरण, मतलब यहां से नगर बनना शुरू हुआ। अभी ये लोग गांव में हैं और 3200 से 2500 लगभग कितना साल हो गया, लगभग 600-700 साल है ना, 600-700 साल के आसपास है ना, 700 ईयर के आसपास इनको लगा यहाँ पे क्या होने में, मैच्योर्ड फेस में आने में, मतलब ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, शहर, इनका अर्बनाइजेशन हो जाता है। और ये जो अर्बनाइजेशन है ये लगभग 600 साल तक रहा, क्लियर। 1900 ईसा पूर्व के बाद कुछ ऐसा घटना होता है कि इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो जाता है, मतलब इस सभ्यता का क्या होने लगता है, पतन होना शुरू हो जाता है। तो ये डिक्लाइन फेज है, ये क्या हो गया इसका, डिक्लाइन। यहां से ये डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, पतन, पतन, ठीक है, डिक्लाइन। और लगभग 1750 1750 BC आते आते ये डिक्लाइन हो जाता है। जो सभ्यता 3200 ईसा पूर्व में जहां से शुरुआत इसका हुआ,
फिर 1750 आते थे, उसी जगह वो सभ्यता उसी जगह पर क्या हो गया है ना, उस सभ्यता से संस्कृति मतलब उसी जगह पर पहुंच गया। मतलब ग्राम, यहाँ से ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से ये शहरी क्षेत्र में आया, और शहरी क्षेत्र से फिर से ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो चार्ट है ये आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं। इसको मैं हट जाता, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप लिख सकते हैं। तो ये इसका टाइम पीरियड है। इससे क्या होगा, अगर आप आंसर में इंट्रोडक्शन में इस तरह का चार्ट बनाते हैं तो जो आंसर चेक करने वाले बड़ा प्रभावित होते हैं, बोलते हैं अरे ये थोड़ा क्रिएटिव है ना। तो इससे क्या हुआ, आप शब्द से बच गए। अब आप अगर इसको लिखिएगा तो देखिए कितना शब्द चला जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का उदय 3200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, यह अपने विकसित अवस्था में लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा, और 1900 ईसा पूर्व तक ये अपने विकसित अवस्था में रहा। फिर धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ। 1900 के बाद से पतन होते होते लगभग 1750 तक ये क्या हो गया, पतन हो गया। अब इतना लंबा आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखने से आप बच सकते हैं, या अगर आप लिख भी दिए ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वहां पे आप छोटा सा चार्ट भी बना सकते हैं। तो क्लियर है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इस सभ्यता का उदय, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, आप बोल सकते हैं इसको इस तरह से आप कह सकते हैं, जैसे मैं यहां पे बनाता हूं, ये देखिए आप, ये देखिए, इसको ऐसे मैंने बनाया। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कल्चर, ये हो गया आपका सिविलाइजेशन, और ये हो गया फिर से कल्चर। एक तो आप इस तरह बोल सकते हैं, ठीक। एक आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, देखिए मैं यहां पे एक मैप बना रहा हूं, आप बोल सकते हैं ये हो गया आपका रूरल एरिया मतलब ग्रामीण, ये हो गया आपका अर्बन एरिया, और फिर ये हो गया आपका रूरल। मतलब क्या हो गया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रूरल। क्लियर है ना। ये जो आप मैच्योर फेज देख रहे हैं 2500 से 1900, यही है, यही पे आप शहर पढ़िएगा। जब हम लोग इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे, जितना महत्वपूर्ण स्थल है उसको जब पढ़ेंगे, तो यहीं पे आप पढ़िएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहीं पे आप लोथल पढ़िएगा, कालीबंगन, रंगपुर, है ना। तो इस तरह का तमाम जितना शहर था, इंपॉर्टेंट शहर जितना था, वहाँ से क्या क्या मिला, इनका समाज कैसा था, इनका अर्थव्यवस्था कैसा था, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। देखिए क्लास ज़रूर लंबा होगा, सीरीज ज़रूर लंबा होगा, लेकिन फिर आपको जब आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट होगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल रह नहीं जाएगा, और कोई भी सवाल एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप बहुत कंफर्टेबल जोन में वहां पे रहिएगा। जो सवाल अगर आपको नहीं भी आएगा तो एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद हर सवाल का आप जवाब लगभग दे ही दोगे। तो खैर चलिए, ये क्लियर है। तो आपने क्या देखा, ये हो गया कल्चर, ये सिविलाइजेशन, ये कल्चर। क्लियर। अब ओरिजिन, अब हम लोग को दो चीज यहां पे समझना है कि इस सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, और इस सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। उससे पहले बहुत स्टूडेंट को BC AD के बारे में नहीं पता है, ईसवी ईसा पूर्व के बारे में नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, पहले AD BC इसके बारे में समझा देता हूँ, है ना। उसके बाद फिर हम लोग ओरिजिन और ये सब चीज़ देखेंगे, इसका ओरिजिन का कहानी सारा चीज़ समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं ये AD BC ईसवी और ईसा पूर्व क्या है। देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो हम लोग AD BC अभी हम लोग लिख रहे हैं, ईसवी ईसा पूर्व हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये दरअसल एक कैलेंडर है। उस कैलेंडर को बोलते हैं हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्तमान में हम लोग जो कैलेंडर को यूज़ करते हैं, आप जिसको बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वाला जो कैलेंडर है ना, 1 तारीख है, 2 तारीख है, हम लोग जो कैलेंडर जो इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होता है, उस कैलेंडर को क्या बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्लियर है। और ये BC और AD या BCE और है ना CE, देखिए 2 टर्म है। पहले आप थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए, आप बहुत जगह देखिएगा BC लिखा हुआ है या फिर AD लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AD, या बहुत जगह आपको दिखेगा BCE लिखा हुआ है, या कहीं पे दिखेगा CE लिखा हुआ है ना। BC आप बोलिए या BCE बोलिए एक ही है, AD बोलिए या CE बोलिए एक ही है, आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में ईसा पूर्व बोलिए, इस दोनों, इसको ईसा पूर्व बोलिए और इसको क्या बोलेंगे, ईसवी बोलेंगे। BCE को ईसा पूर्व बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ईसवी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, इस दोनों का पहले तो आप जानिए फुल फॉर्म क्या होता है। BC का मतलब यहाँ पे हो गया बिफोर क्राइस्ट, है ना। क्या होता है, बिफोर, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म हो गया बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। AD का फुल फॉर्म क्या हुआ,
अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, बहुत लोग बोलेंगे आफ्टर डेथ। बहुत लोगों का मैंने सुना है, स्टूडेंट का बोलते सर आफ्टर डेथ, है ना। और जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया है हर क्लासरूम में कोई ना कोई ऐसे मिल जाते हैं कि आफ्टर डेथ। क्योंकि होता क्या है कि भारत में हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात अज्ञानता में समानता रखते हैं। समझ पा रहे बात, है ना। तो अज्ञानता में हम लोग क्या करते हैं, समानता रखते हैं। इसलिए जो मिथ होता है, जो गलत होता है, उसको हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया में, है ना, चलते रहता है। तो आप देखिएगा एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्लियर। एडी का मतलब क्या हो गया, एनो डोमिनी। क्लियर। बीसीई का फुल फॉर्म हो गया बिफोर कॉमन एरा, और सीई को हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा। देखिए बेसिक चीज मैं आपको हिस्ट्री का बता रहा हूं कि बहुत लोगों को बेसिक नहीं पता होता, वो एडवांस के चक्कर में भागते हैं। बेसिक छोटा छोटा चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। और बीसी क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। क्लियर है। अब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बीसी या बीसी, एडी या सी। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। आपने क्या देखा, बहुत लोग कंफ्यूज कहाँ पे होंगे कि सर डेट पीछे क्यों जा रहा है। जैसे अभी मैंने लिखा कि हड़प्पा सभ्यता, अभी मैंने आपको बताया कि 3200 के आसपास इसका उदय हुआ और 2500 के आसपास ये अपने मैच्योर फेज पे पहुंचा, है ना। अभी 1900 के आसपास ये विकसित अवस्था में बना रहा और 1750 में क्या हो गया, पतन हो गया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि सर समय काल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, डेट भी तो आगे बढ़ता है। आज 2024 चल रहा है तो अगले साल 2025 होगा कि 2023 होगा, 2025 होगा। लेकिन अगर हम लोग बीसी में लिख रहे हैं, यहां हम लोग उल्टा क्यों जा रहे हैं, डेट पीछे की तरफ क्यों आ रहा है, यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं समझ सकता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये कंफ्यूजन होता होगा। और बहुत लोग बोलते नहीं है शर्म के मारे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है ना, आप पूछ दीजिए। जो भी आपके सीनियर है, आपके टीचर है, या जो भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानता होगा, उससे सवाल पूछिए। सवाल पूछने में हिचक मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम क्लास में बैठे हैं और सवाल पूछ देंगे 10 लोग हंस देगा, हंसने दीजिए। आप मान लीजिए आपके अनुसार कि आप मूर्ख बन जाइएगा इस क्लास में, अरे एक ही बार आप मूर्ख बनिएगा ना। अगर उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं रहेगा तो आप पूरा जिंदगी मूर्ख बनते रहिएगा। तो इसलिए जब भी कोई सवाल हो तो उसको क्या कीजिए, तुरंत पूछ दीजिए। और कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। जो सवाल आपको नहीं पता वो आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है, जो सवाल का जवाब आपको पता है वो आपके लिए छोटा सवाल हो जाता। वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा यहाँ डेट पीछे क्यों जा रहा, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप समझ जाइएगा ये ग्रिगोरियन कैलेंडर का क्या खेल है। देखिए ऐसे कैलेंडर आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री में कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ। देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर का हम लोग आधार लेते हैं। देखिए जैसे ये कैलेंडर जो बना, इसमें आधार माना गया ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट, है ना। आप क्रिश्चियनिटी, है ना, क्रिश्चियन धर्म पढ़िएगा तो वहाँ पे आप ईसा मसीह जानते ही होंगे। क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ईसा मसीह के जन्म दिवस पे। तो आप समझना ईसा मसीह को आधार बनाया गया। देखिए ये आधार हो गया, इसको आधार को हम लोग 0 मान के चलते हैं। क्लियर। मतलब पहले आप समझना, इस साइड हम लोग लिखे बीसी और इस साइड हमने लिखा एडी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट जो है, ईसा मसीह जो है, उनको दुनिया, मतलब वो दुनिया में आने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले का समय, मतलब ईसा मसीह को जन्म लेने से पहले का समय। क्लियर है ना, ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट। क्लियर है ना, मतलब ईसा मसीह अभी दुनिया में नहीं आए, इससे पहले का काल क्या क्या घटना घटा। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के काल में। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के काल में, है ना। मतलब अभी जो काल चल रहा है ये किसका काल में हम लोग है, ईसा मसीह के काल में। अब देखिए यहाँ पे अभी चल रहा है 2024, है ना। आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि ईसा मसीह को हुए कितना साल हो गया, तो ईसा मसीह को हुए 2024 साल हो गया, तो 2024। क्लियर। अब मैं कुछ डेट रखता हूँ, कुछ ईयर रखता हूँ जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ प्रमुख घटना, जैसे मान लीजिए 1947, 1947। आपको पता है भारत का क्या हुआ था, भारत को आज़ादी मिला था। 1950, 1950, इसमें क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको पता है 1950 में 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ।
और मैं एक डेट लेता हूँ 1971। 1971 में क्या हुआ था, एक बड़ा घटना हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को हम लोग क्या कर दिए थे, दो टुकड़े में बांट दिए थे, मतलब बांग्लादेश की आज़ादी 1971, है ना। ये सब क्या है, एडी है, ये सब क्या है, एनो डोमिनी। क्लियर। यहां पे मैंने क्यों डेट लिखा, आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा ईयर क्या होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा पीछे, कहां पे, बिफोर क्राइस्ट में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल। 3200 ईसा पूर्व, वही एग्जाम्पल लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। 3200 ईसा पूर्व मैंने बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन का उदय हुआ। और एक ले लेते हैं 1750, ये क्या हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या हो गया, पतन हो गया। और कोई डेट ले, चलिए 563 ले लेते हैं। 563 क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म। और कोई डेट ले ले, और आप ले सकते हैं 269 ले लेते हैं, 269 BC। ये क्या है, राजा अशोका, किंग अशोका, राजाभिषेक, है ना, 269 ऑफिशियल। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जैसे जैसे डेट क्या हो रहा है, जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, डेट क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब ईयर क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है ना। ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला चीज मैंने आपको बताया, इस कैलेंडर को बनाने का आधार जो वो ईसा मसीह, ये 0 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ईसा मसीह के धरती पे आने से पहले जो जो घटना हुआ था, उस घटना को हम लोग बिफोर क्राइस्ट में रखते हैं। मतलब ईसा मसीह के दुनिया में आने से पहले 563 साल पहले महात्मा बुद्ध दुनिया में आ चुके थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में है। इसका मतलब ईसा मसीह को धरती पे आने से 563 साल पहले महात्मा बुद्ध क्या हो चुके थे, धरती पे आ चुके थे। ईसा मसीह के दुनिया में आने से 269 साल पहले अशोक क्या हो चुका था, राजा बन चुका था, है ना। ईसा मसीह के दुनिया में आने से 3200 साल पहले, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का उदय हो चुका था। ये क्या है, यहाँ पे ईयर इसलिए पीछे आ रहा है क्योंकि ईसा मसीह से तुलना कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपका जब जन्म हुआ, हम कहेंगे आपके जन्म से 10 साल पहले बाढ़ आया था, तो वो 10 BC, है ना, ऐसे समझिएगा। मतलब ईसा मसीह से तुलना कर रहे हैं, इसलिए वो डेट क्या होगा, पास आते जाएगा, ईसा मसीह के पास आते जाएगा जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा। अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत हुआ, मैं एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं ये तो हो गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। चलिए मैं आपको एक कैलेंडर बना के दिखाता हूं। एक कैलेंडर, मान लीजिए मैं एक कैलेंडर बनाता हूं। मान लीजिए हमारे कोई स्टूडेंट होंगे, सी से किन्हीं का नाम, मान लीजिए चिंटू, है ना, मान लेते हैं हम लोग। एक मैं कैलेंडर बना रहा हूँ, चिंटू कैलेंडर, छोटू कैलेंडर, कुछ भी सी से, है ना। अब समझ लीजिए उस चिंटू का जन्म, अगर आप चिंटू कैलेंडर समझ गए तो ग्रिगोरियन कैलेंडर भी समझ जाइएगा। मान लीजिए उस चिंटू का जन्म जो है उस ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मान लेते हैं कि 2000 ईस्वी में हुआ है। 2000 AD में चिंटू का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। 2000 AD में चिंटू का जन्म हो रहा है। तो 2000 AD इस कैलेंडर के हिसाब से है ना, इसको हम लोग 0 मान के चलेंगे। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग BC लिख देंगे, मतलब बिफोर चिंटू। AD हो गया मतलब एनो डोमिनी, मतलब चिंटू के काल में। तो चिंटू को हुए कितना साल हो गया, आप लोग अपने क्लास में, अपने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं बोलिएगा, 24। कितना हो गया, 24, है ना, 24, है ना। तो आप एक बार ध्यान रखना, चिंटू को हुए कितना साल हो गया, 24। क्यों 24 साल, क्योंकि इस कैलेंडर के अनुसार चिंटू का जन्म 2000 AD में हो रहा है, तो इसको हम लोग 0 मान के चल रहे हैं। और 2000 से पहले का जो भी घटना होगा वो चिंटू को धरती पे आने से पहले का घटना होगा ना, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बिफोर चिंटू, BC, इसलिए मैं C से नाम लिया। तो आप समझना, फॉर एग्जाम्पल अब इसी डेट को आप एक बात बताइए, यहां पे जो मैंने 3 डेट लिखा है ग्रिगोरियन कैलेंडर में, ये तो एनो डोमिनी है, मतलब ईसा मसीह के धरती के आने के बाद का है, ये काल है, उस समय का काल है, उन्हीं के काल का है। तो आप एक बात बताइए, 1947, 1950, 1971 ये तो चिंटू के आने से पहले का घटना है, क्योंकि चिंटू तो 2000 में आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे चिंटू जो है चिंटू के धरती पे आने से कितने साल पहले भारत आजाद हुआ, है ना। ऐसे हम लोग देखेंगे चिंटू को धरती पे आने से कितने साल पहले भारत आजाद हुआ। तो आपको पता है कि 1947 में हुआ, 2000 में चिंटू आया, मतलब 53 ईयर। तो हम इस लिख देंगे यहाँ पे, तो ये ईयर हो जाएगा 53 BC। तो चिंटू कैलेंडर में अगर आप बोलिएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भारत की आज़ादी कब हुई, 1947। चिंटू कैलेंडर के हिसाब से भारत की आज़ादी कब हुई, आप बोलिएगा 53 BC। क्लियर। 1950 में भारत का संविधान बना, लेकिन चिंटू कैलेंडर के हिसाब से कब बना, आप बताइए, 50 BC।
क्यों 50 BC समझ में आ रहा है? तो चिंटू के जन्म से 53 साल पहले भारत को आज़ादी मिला, तो 53 BC। चिंटू को धरती पे आने से 50 साल पहले भारत का संविधान लागू हुआ, तो 50 BC। अच्छा, आप ऐसे देखिएगा, भारत का अगर आप ये प्रियम्बल पढ़िएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़िएगा, उसमें आपको पता है कि विक्रमी संवत का भी डेट दिया है, उसमें विक्रमी संवत का भी डेट दिया है ना। तो आप पढ़ते क्या है कि 26 नवंबर 1949 वो संविधान का पारित का तारीख उसमें लिखा हुआ प्रियम्बल में। लेकिन विक्रमी संवत में कौन सा ईयर लिखा है? 2006, क्योंकि विक्रमी संवत के हिसाब से क्या है? 2006 है वो। क्लियर है? चिंटू कैलेंडर के हिसाब से क्या होगा? 50, है ना। अब यहाँ देखिए 1971, अब 71 है, मतलब कितना साल हो गया? 29, मतलब 29 BC में बांग्लादेश की आज़ादी हुई। क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा है? और इधर वाला हम लोग क्या बोलेंगे? इधर वाला देखिए 8 AD, इधर 8 AD रिसेशन आया था अमेरिका में 2008, है ना। इस कैलेंडर के हिसाब से 2008, इसके हिसाब से है ना 14 AD में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, है ना। इस कैलेंडर के हिसाब से 2014, इस कैलेंडर के हिसाब से 14। क्लियर है ना? तो आप एक बात समझना, अगर आप चिंटू कैलेंडर समझ गए, आपको ये ग्रेगोरियन AD और BC वाला ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। क्लियर है ना? ये समझ में आया? हम लोग पीछे से क्यों काउंट करते हैं? पीछे से इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले का तुलना करते हैं, और एनो डोमिनी मतलब उसके बाद का इधर वाला काल को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। क्लियर है ना? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसका पतन कैसे हुआ, एक लंबा कहानी है, उसको हम लोग नया क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर सवाल पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।